हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मध्यकालीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, शाहजहां ने किसकी याद में ताजमहल का निर्माण किया था? तो शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत की लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन करने वाला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वीराज चौहान ने सोमयुक्ता से विवाह किया था जो कि जयचंद्र की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 6, बाबर का पुत्र कौन था? तो बाबर का पुत्र हुमायूं था। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे सोमेश्वर चौहान। क्वेश्चन नंबर 8, आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आगरा का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, औरंगजेब ने अपने पिता यानी किसको आगरा के किले में गिरफ्तार रखा था? तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में गिरफ्तार करके रखा था। क्वेश्चन नंबर 10, चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। क्वेश्चन नंबर 11, बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, शाहजहां 5वें नंबर का मुगल सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 13, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, जहांगीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो जहांगीर का जन्म 1569 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। क्वेश्चन नंबर 16, बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ था? तो बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1643 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन की लड़ाई लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित एक कब्र है। इसका निर्माण 1678 में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 19, कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी? तो कन्नौज की लड़ाई 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, इस्फहान फारसी राजधानी ने निम्नलिखित स्मारकों में से किसके निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की थी? तो ये था आपका लाल किला परिसर। क्वेश्चन नंबर 21, अकबर जो कि 1556 से 1605 ईस्वी तक रहे किस राजवंश के शासक थे? तो वे मुगल राजवंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 22, खजुराहो स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो खजुराहो स्मारक समूह चंदेल शासकों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए करवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण मुमताज के लिए करवाया था। क्वेश्चन नंबर 24, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को छत्रपति की उपाधि से कब अभिषिक्त किया गया था? तो 1674 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25, जोधपुर किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जोधपुर किले का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 26, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27, किस विश्व धरोहर स्थल में इल्तुतमिश की मकबरा स्थित है? तो कुतुब मीनार में स्थित है इल्तुतमिश का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 28, किस विश्व धरोहर स्थल में अलाई दरवाज़ा गेट स्थित है? तो कुतुब मीनार में अलाई दरवाज़ा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार बंगाल गजट था। क्वेश्चन नंबर 30, बाबर किस राजवंश का शासक था? तो बाबर मुगल राजवंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 31,
जहांगीर किस राजवंश का शासक था? तो जहांगीर आपका मुगल राजवंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 32, अकबर के शासनकाल में कौन सेनाध्यक्ष था? तो अकबर के शासनकाल में आपका मीर बख्शी सेना अध्यक्ष था। क्वेश्चन नंबर 33, गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की? तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत शिवाजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 34, किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद किया और अपने भाई को मार डाला? तो क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा सी, औरंगजेब ने अपने पिता को कैद किया और अपने भाई को मार डाला। क्वेश्चन नंबर 35, हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हुमायूं का मकबरा हामिदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, शाहजहां किस राजवंश का शासक था? तो शाहजहां मुगल राजवंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 37, यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो हमीदा बानो बेगम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, औरंगजेब मुगल राजवंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39, अकबर के शासन काल में सेना प्रमुख कौन था? तो अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख था मीर बख्शी। क्वेश्चन नंबर 40, गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो शिवाजी ने। सॉरी फ्रेंड, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मुगल सम्राट अकबर का भरोसेमंद सेनापति कौन था? मान सिंह सम्राट अकबर का भरोसेमंद सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 42, दीवाने खास इन स्मारकों में से किस में है? तो दीवाने खास जो है वो आपका लाल किला परिसर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, औरंगजेब किसका पुत्र था? औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 44, सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार आपका दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46, बाजीराव किस साम्राज्य का मंत्री था? तो बाजीराव जो था वो मराठा साम्राज्य का मंत्री था। क्वेश्चन नंबर 47, महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित वस्तुकला खगोलीय उपकरणों का संग्रह कौन सा है? तो जंतर मंतर जो कि दिल्ली में है, इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 48, बहादुर शाह प्रथम निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था? तो बहादुर शाह प्रथम मुगल राजवंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 49, बुलंद दरवाज़ा किसका मुख्य प्रवेश द्वार है? तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार है। क्वेश्चन नंबर 50, 8वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के एक दार्शनिक और धर्म विज्ञानी थे जिन्होंने अद्वैत सिद्धांत को समेकित किया था, तो वे थे आदि शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 51, अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री थे आपका राजा टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 52, एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से नहीं जुड़े हुए थे, वे थे सामर्थ राम दास। क्वेश्चन नंबर 53, छत्रपति संभाजी किस राजवंश के शासक थे? तो वे मराठा राजवंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 54, बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन 18 वर्ष की आयु में हो गया था? तो वे थे खुदीराम बोस जो कि बंगाल के थे। क्वेश्चन नंबर 55, बीरबल किसके राज दरबार का सलाहकार थे? तो जो बीरबल थे वे अकबर के राज दरबार के सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 56, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तो हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 59, वर्ष 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और किसके बीच हुई थी? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 60, लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61, 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसको हराया था? तो हेमू विक्रमादित्य को हराया था। क्वेश्चन नंबर 62, वर्ष 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेर शाह और किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी शेर शाह और हुमायूं के बीच में।
क्वेश्चन नंबर 63, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 64, हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 65, किस मुगल सम्राट ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? तो आपका हो जाएगा 65 का ए, बाबर ने पानीपत की लड़ाई लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 66, मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध सिंहासन था जो भारत के मुगल सम्राट के आसीन होते थे, यानी मुगल सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठते थे। क्वेश्चन नंबर 67, इतिहासकार सीवेल ने एक ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी, इसमें किस साम्राज्य का उल्लेख किया गया है? तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी है। किस पुस्तक में? ए फॉरगॉटन एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 68, अकबर ने मियाँ की उपाधि से किसे नवाजा था? तो अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि से नवाजा था। क्वेश्चन नंबर 69, हुमायूं की जीवनी किसने लिखी है? तो हुमायूं की जीवनी गुलबदन बेगम ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 70, महाबलीपुरम की स्थापना नरसिंह वर्मन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 71, छत्रपति शिवाजी महाराज किस राजवंश के शासक थे? तो वे मराठा राजवंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से कौन मुगल राजवंश से संबंधित नहीं था? तो आपका हो जाएगा शेर शाह सूरी, ये मुगल राजवंश से संबंधित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 73, दिल्ली के लिए लड़ाई कब लड़ी गई? तो दिल्ली के लिए लड़ाई जो थी वो 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 74, बाजीराव द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? तो बाजीराव द्वितीय जो थे वे एक पेशवा थे मराठा साम्राज्य के काल में। क्वेश्चन नंबर 75, खास महल और शीश महल किस विश्व विरासत स्मारक में बने हैं? तो वे आगरा के किले में बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? तो शिवाजी अफजल खां से संबंधित है, नूरजहां महावत खां से संबंधित है, अकबर राणा प्रताप से संबंधित है, लेकिन बाबर बैरम खां से संबंधित नहीं है। बैरम खां अकबर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 77, अबुल फजल किस सूफी संत का पुत्र था? जो अबुल फजल है वह शेख मुबारक सूफी संत का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 78, शाहजहां के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो वे था मनुची, जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 79, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन सा वंश शासन कर रहा था? तो तुलुवा वंश शासन कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 80, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 81, जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो वे थे कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने अमृतसर की नींव रखी थी? तो ये रखी थी आपका गुरु रामदास ने। क्वेश्चन नंबर 83, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो दिल्ली से देवगिरी। क्वेश्चन नंबर 84, विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण क्या है? तो तालीकोटा की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में मानसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 86, गोल गुंबज क्या है? तो गोल गुंबज है आपका मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 87, अमीर खुसरो क्या थे? तो अमीर खुसरो एक कवि थे। क्वेश्चन नंबर 88, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। क्वेश्चन नंबर 89, मध्ययुगीन भारत में युद्ध में तोपों का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो तोपों का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति था बाबर। क्वेश्चन नंबर 90, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का तत्कालीन उद्देश्य क्या था? तो बीजापुर के सुल्तान और शिवाजी के बीच विवाद के बीच बोना ही उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 91, काकतीय वंश की किस रानी ने आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल पर शासन किया था? तो रुद्रमा देवी। क्वेश्चन नंबर 92, तुगलक वंश के बाद भारत में कौन सा राजवंश सत्ता में आया? तो तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया। क्वेश्चन नंबर 93, चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था?
तो ये करवाया था आपका राणा कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर 94, वर्ष 1528 में बाबर ने चंदेरी में राजपूतों को हराया था, यानी चंदेरी के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 95, सूफी के कौन से संप्रदाय ने योग अपनाया था? तो चिश्ती संप्रदाय ने योग को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 96, तराइन की दूसरी लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ी गई थी 1192 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 97, अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी? तो आपका गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अशिक्षित था? तो आपका हो जाएगा अकबर, जो कि अशिक्षित था। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा सिख गुरु हरकिशन का उत्तराधिकारी था? तो आपका हो जाएगा गुरु तेग बहादुर हरकिशन का उत्तराधिकारी था।